कलयुग के अंदर सबसे बेहतरीन जो नंबर है उस इंसान के सिर में दर्द रहता है। एनिमीज को, आपके शत्रुओं को परास्त भी करता है। ये जो है वो आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाएगा। अगर किसी भी इंसान के मोबाइल नंबर का दोस्तों मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, हमारे इस नॉलेज, हमारे इस ज्ञान के ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने आपको नॉलेज डिलीवर किया है, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ में हम लोगों ने वर्क किया है, ऑनेस्टी के साथ में वर्क किया है, आप लोगों का साथ बहुत आपने हमको दिया है। चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 क्या है? जुपिटर है। सबसे पहले आज मैं कम समय के अंदर आपको एक बहुत जबरदस्त नॉलेज डिलीवर करने वाला हूं, बहुत जबरदस्त डिलीवर। पहले देखिए कि जुपिटर होता क्या है। आप ब्रह्मांड के अंदर देखेंगे तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, और जो सबसे बड़ा होता है वो बहुत धीरे धीरे मूव करता है। इन द सेंस कि अगर इसको किसी के साथ में तालमेल बैठाना है तो वो दूसरा ग्रह जो है वो भी बहुत धीरे चलना चाहिए, या लगभग इक्विवेलेंट चले, क्योंकि गुरु के अंदर ज्ञान होता है, गुरु के अंदर नॉलेज होता है। तो आप ब्रह्मांड के अंदर देखिए कि ये अगर ग्रह बहुत बड़ा है तो एक रोटेशन निकालने में बहुत समय लेगा। एक बार की मैं बात बताता हूं आपको। एक बार क्या हुआ कि कुछ तीर्थ यात्री जो है वो अपनी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। मैं भी अपने पेरेंट्स को वहां पर छोड़ने के लिए गया था। मैं जो है कोशिश करता हूं कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो पूरे भारत को घूम ले, सारी तीर्थ यात्राएं उनकी कंप्लीट हो, कोई भी मन में उनके वो चीज ना रहे कि यार हमने वो चीज नहीं घूमी है, वो चीज नहीं देखी है। मैं सारा जो है उनके लिए हमेशा समर्पित रहता हूं, कि मेरा शुरू से ही जो एक स्वभाव रहा है। ये एक संस्कार भी हम लोग कह सकते हैं। मैं भी आपको बस यही गुजारिश करना चाहूंगा कि आप भी अपने माता पिता के प्रति बड़ा समर्पण भाव दिखाएं। तो मैं जो है उनको छोड़ने के लिए गया था। वहां पर ही एक पोती जो है वो अपने दादा को छोड़ने के लिए आई थी। ठीक है, तो फिर वो पोती अपनी दादा से कहती है कि ठीक है दादाजी, आप चले जाएंगे ना अब यहां से, कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम से कर लीजिएगा आप, ये है वो है, सब कुछ ये चल रहा था। फिर वो बहुत जल्दबाजी के अंदर थी। तो मैंने कहा कि देखिए कि आपके दादाजी बहुत बुजुर्ग हैं, तो ये बहुत धीरे चलने वाले इंसान हैं। तो या तो अगर आप इनकी सेवा करना चाहते हैं तो या तो आप अपनी रफ्तार को थोड़ा धीमा कर लीजिए, क्योंकि ये तो अपनी रफ्तार को तेज नहीं कर पाएंगे, इनकी उम्र हो चुकी है। तो आप जल्दबाजी ना दिखाएं, इनके उम्र के साथ में जो है अपने वैचारिक जो तालमेल है उनको थोड़ा सा धीमा कर लीजिए, क्योंकि यू आर यंग ब्लड, यंग जनरेशन, आप बहुत तेज चलते हैं। तो बात यही है कि अगर गुरु के साथ में तालमेल बैठाना है तो थोड़ा सा आपको धीमा चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सोच समझकर अपने डिसीजंस लेते हैं। लेकिन जब गुरु ने कोई बात कह दी है तो बहुत सोच समझकर अपनी बात को कहेंगे, अपनी बात को डिलीवर करेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग जुपिटर के बारे में। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 3 नंबर नहीं है तो क्या होगा कि आप अपनी नॉलेज को ठीक तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर जो है डिलीवर नहीं कर पाएंगे, आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। पहला तो ये रहा। दूसरी बात ये है कि अगर मोबाइल नंबर का टोटल भी अगर आपका 3 पर आ रहा है तो यू हैव गुड नॉलेज, वो आपके नॉलेज के अंदर इंक्रीज करेगा। आप हमेशा नॉलेज के लिए, आपके अंदर एक जिज्ञासा होगी, भूख होगी कि हां मैं जो है कुछ स्किल्स सीख लेता हूं। हमेशा आपके मन में क्यूरियोसिटी रहेगी। अगर मान लीजिए कि मोबाइल नंबर के अंदर 3 का अंक एक बार आता है, इसका मतलब है यू हैव गुड नॉलेज, और आप जो है नॉलेज को अच्छे से डिलीवर भी कर पाएंगे। 3 आता है तो ये मान के चलिए कि गुरु की ब्लेसिंग्स आपके पास में है, गुरु का आशीर्वाद आपके पास में है। और गुरु का आशीर्वाद अगर किसी के पास में होता है तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। इन द सेंस कि 3 अगर आपके मोबाइल में है तो वो बहुत अच्छा इंपैक्ट करता है। लेकिन अगर 3 का अंक 3 बार आ चुका है, अब क्या होगा? ये आपको ओवर एक्सेसिव जो है एडवाइजर बनाएगा। तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये कर लो, और कई बार अपने शब्दों के माया जाल में खुद ही फंस जाएंगे। इनको लगेगा कि यार वाकई में मैंने ज्यादा प्रॉमिस तो नहीं कर दिया है, कुछ ज्यादा एडवाइस तो नहीं दे दी है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर के अंदर 3 का अंक 1 बार या 2 बार आना ठीक है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं हम लोग। आखिरकार ये जो जुपिटर है ये इतना बड़ा ग्रह है, बहुत बड़ा ग्रह है, ये किस किस के साथ में सुटेबल हो सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि गुरु हमेशा उनके साथ में सुटेबल रहेगा जिनको गुरु की एडवाइस की जरूरत है। अगर कोई दूसरा गुरु इनके पास में आएगा, जैसे दानों का गुरु है नंबर 6, थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। लेकिन 2 गुरु मिलकर ज्यादा अच्छा इंपैक्ट जो है वो भी दिखा सकते हैं। तो गुरु के नेचर को जो है हमको समझने की आवश्यकता है। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, लोगो हमने बहुत मेहनत से डिजाइन किया था, और बहुत मेहनत से हम लोग दूसरे जो लोग हैं, कंपनी नेम, कंपनी लोगो, उनके लिए भी हम लोग डिजाइन कर रहे हैं।
बहुत बेनिफिट इससे मिल रहा है। अगर आप अपनी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें, कॉल करें, मैसेज करें, या फिर जो लेक्चर आप लोग देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पर क्लिक कीजिए, ठीक है, और एक फॉर्म को आप भरिए। फॉर्म भरने के बाद अपना इंटरेस्ट शो कीजिए, हम खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप इन रिपोर्ट में से जो भी आपकी इच्छा है वो रिपोर्ट ले सकते हैं। हम अपनी रिपोर्ट्स को मैन्युअली बनाते हैं, बाई हैंड बनाते हैं, आपके इमोशंस को समझते हैं, आपके प्रश्नों को समझते हैं और उनके जवाब आप तक पहुंचते हैं। पूरा वीडियो एक्सप्लेन करके आप तक पहुंचता है। आपके बर्थ चार्ट का एनालिसिस किया जाता है कि कौन कौन से रेमेडीज आपको जरूरत है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं मनी सेविंग के अंदर, यू आर इन राइट प्रोफेशन नॉट, सही प्रोफेशन में है कि नहीं। बहुत सारी बातें जो है आपको बताई जाती हैं। आप उसके हिसाब से अपनी लाइफ को आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो रिपोर्ट्स मैन्युअली बनाने का यही फायदा होता है। जबकि सॉफ्टवेयर वगैरह ये क्या होता है कि आपने टाइप किया और आपको महज और महज कुछ समय के अंदर रिपोर्ट मिल जाती है, उसमें इमोशंस नहीं होते हैं। आपने सवाल पूछा है कि मेरा कर्ज कब तक उतर जाएगा, मेरी शादी कब तक हो जाएगी, तो बस वो एक प्रिडिक्शन के तौर पर, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये सिमुलेशन के ऊपर चलते हैं, वो डेटा को बस राउंड 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 घुमाते रहते हैं। लेकिन आपके इमोशंस के साथ में हम जो है जुड़े रहते हैं, इसीलिए आपके पास में एक सही नॉलेज जो है डिलीवर होती है। आप जो है अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए अपने लोगो रिपोर्ट्स बनवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 3 के ऊपर कि नंबर 3 अगर किसके साथ में जुड़ेगा तो ठीक रहेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि नंबर 3 जो है वो अगर राजा के साथ में जुड़ता है। अब देखिए, राजा जो है वो सबसे बेहद सलाहकार को अपने उस प्रजा के अंदर रखता है, अपने उस दरबार के अंदर रखता है। एक गुरु का आशीर्वाद होना जरूरी है, क्योंकि राजा को जब भी प्रॉब्लम आती है तो वो पूछता है कि बताइए गुरुजी क्या होगा इसका आंसर। तो गुरुजी जो है चिंतन मनन करते हैं और फिर कहते हैं कि आप ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो गुरु है वो राजा को, मतलब नंबर 1 को डिसीजन लेने के अंदर हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में नॉलेज है, ठीक है। तो यहां पर अगर ये आगे बैठ जाएगा तो ये एक अच्छा एडवाइजर बनाएगा। अगर 1-3 आपके मोबाइल नंबर में है तो ये आपको एक अच्छा एडवाइजर बनाएगा, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन होगा। लेकिन वहीं पर नंबर 1 जो है वो बाद में बैठ जाएगा, तो ये इसका क्या इंपैक्ट होगा? इंपैक्ट ये होगा कि एक तो आपकी शादी जो है उसके भी चांसेस बढ़ जाएंगे। यू हैव गुड नॉलेज, ग्रेट नॉलेज। सिविल सर्विसेज का एग्जाम अगर निकालना है तो ये नंबर जो है 3-1 वो आप रख सकते हैं। बहुत इजीली जो है आपको नॉलेज गेन होगी। और अगर हायर एजुकेशन में जाना है तो भी आप 3-1 रखिए। अगर मुझसे पूछा जाए कि दोनों में से नंबर अच्छा कौन सा है, देखिए पहली बात तो ये है कि ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। कि पॉजिटिव नंबर है इन द सेंस ऑफ एडवाइस। अगर आप एडवाइजरी फील्ड में नहीं हैं, इसके अलावा आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो फिर 3-1 को रखिए आप। तो दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, दोनों में से आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। चलिए, इसको ग्रीन सिग्नल हमने दे दिया है। फिर चलते हैं हम लोग 3 नंबर के आगे अगर 2 नंबर लग जाए या फिर पीछे 2 नंबर लग जाए तो इसका क्या इंपैक्ट होगा। देखिए, ये नंबर जो बनेगा वो बनेगा 23 या 32, दोनों में से एक नंबर बनेगा और दोनों का सेम इंपैक्ट होगा। इंपैक्ट क्या होगा? पहली बात तो ये है, ऐसे लोग जिनके 23 नंबर या 32 नंबर होता है, ये अपने घर के बजाय बाहर जो है अपने प्रेम की तलाश में रहते हैं। दूसरा, 23 नंबर जो है आपके एनिमीज को, आपके शत्रुओं को परास्त भी करता है, यह भी बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके नेगेटिव ज्यादा इंपैक्ट है। आपके बच्चे जो है आपसे दूर रहना शुरू कर देते हैं, आपकी बात एक बार में सुनते नहीं हैं। यह प्रॉब्लम जो है आपको फेस करनी मिलती है। दूसरा, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है उसके भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो कम होते हैं 23 के साथ में, लेकिन फिर भी चांसेस बनते हैं। तो 23 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस जो है आपको मेंटेन करने के लिए कहता है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि ये एक नेगेटिव नंबर है, चाहे 23 हो या फिर 32 हो, दोनों ही हम लोग नेगेटिव कैटेगरी के अंदर रखते हैं। फिर चलते हैं हम लोग 3, अगर 3 के साथ में मिल जाए, ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि गुरु का ब्लेसिंग्स आपके पास में होगा। फिर हम लोग चलते हैं 4 के ऊपर, 4-3 या 3-4, 4-3 या 3-4 के ऊपर हम लोग चलते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये जो है वो आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब वो बैठते हैं तो पैर जो है उसको हिलाते हैं। उसके मोबाइल नंबर में आप देखिएगा 4-3 या 3-4 आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर किसी भी इंसान के मोबाइल नंबर का टोटल अगर 43 पर आता है और उससे 7 बनता है, मैं शॉर्ट ये कह सकता हूं कि उस इंसान के सिर में दर्द रहता है, हेडक उसको रहती है। तो ये जो 4-3 है और 3-4 है, ये भी क्या है? एक नेगेटिव नंबर है। ये भी क्या है? एक नेगेटिव नंबर है। स्ट्रेस लेवल को ये बढ़ाता है, डिप्रेशन को जो है वो इंक्रीज करता है। आगे चलते हैं हम लोग 3 के साथ में 5 को अब बैठाते हैं। अब देखिए, ये बहुत सारे व्यूअर जो है उनके लिए कंफ्यूजिंग का पॉइंट है कि सर 35 अच्छा होता है कि बुरा होता है।
अब उस चीज को मैं क्लियर कर देता हूं, किसके लिए अच्छा है किसके लिए बुरा है। पहली बात तो देखिए, ये 53 हो या 35 हो, दोनों का इंपैक्ट सेम है। कुछ लोग अपने घर के नजदीक होते हुए काम करते हैं और कुछ जो है घर से दूर होकर और फिर जो है काम करते हैं, उनका वर्क प्लेस जो है वो दूर रहता है। तो जिनके मोबाइल नंबर के अंदर लास्ट के जो 4 डिजिट हैं उसमें अगर आप 35 देखेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो अपने घर से दूर रहकर जो है वो काम कर रहे हैं, उनका वर्क प्लेस और बर्थ प्लेस जो है दोनों अलग अलग होगा। अब 35 किसको रखना चाहिए? जो अगर अपने घर पर रहकर काम कर रहे हैं और उनके मोबाइल नंबर पे 35 है तो वो नेगेटिव इंपैक्ट देगा, मनी लॉस उनको करवाएगा। और अगर वो अपने घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं तो 35 जो है वो उनको पैसा देगा, उनके वर्क प्रोफाइल को आगे बढ़ाएगा। तो 35 उनको रखना चाहिए जो अपने घर से दूर रहकर अपने काम को कर रहे हैं, और घर पर रहकर काम कर रहे हैं तो फिर आप मत रखिए, ये फिर नेगेटिव के अंदर काउंट हो जाएगा। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। फिर हमने 3 को रखा यहां पर और 6 को रखा यहां पर, तो नंबर बना 63 या 36। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा? मल्टी टैलेंटेड ये आपको बनाता है। मल्टी टैलेंटेड नॉलेज आपके पास में होती है और हर तरफ से आप नॉलेज जो है उसको गैदर करने की कोशिश करते हैं कि यार जो मिल जाए वहां से वो ले लो। तो 36 जो है आपको मल्टी टैलेंटेड बनाता है। साथ ही के अंदर आप देखेंगे कि यहां पर शुक्र है और यहां पर बृहस्पति है, दोनों साथ में मिल गए ना। तो 2 गुरु जब साथ में मिल गए, देवताओं के और दानवों के, ये क्या करेंगे? आपको और ज्ञान जो है वो बढ़ाएंगे। हाँ, वैसे तो हम लोग ये कहेंगे कि ये दोनों जो नंबर हैं वो एक दूसरे के, हम लोग कह सकते हैं कि 2 गुरु एक साथ मिल गए तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मल्टी टैलेंटेड जो है वो आपके बनाएंगे, बहुत सारे फील्ड के अंदर आपको नॉलेज जो है वो गैदर हो जाएगी। इसीलिए हम लोग इसको किस सेंस में रखते हैं? पॉजिटिव सेंस के अंदर रखते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि 36 का आंकड़ा ही है, तो 36 और 63 जो है 36 का आंकड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये खराब है ना। मतलब ये कंसेप्ट जो है वो गलत था। 36 का 63 का जो भी बताता है वो गलत बताता है। 36 और 63 जो है अच्छा नंबर होता है। फिर चलते हैं 3, 7 और 7, 3 के ऊपर। कलयुग के अंदर सबसे बेहतरीन जो नंबर है वो है 73 और 37, जिसको कहते हैं ओम का नंबर, क्योंकि 3 को हमने ऐसे लिखा और 7 को ऐसे बना दिया, ये बना ओम का नंबर। ये मनी मैग्नेट नंबर है। अगर आज सबसे ज्यादा जो पॉपुलर नंबर है, सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल नंबर है, वो है 37 और 73। बड़ा जबरदस्त नंबर है, ये मोबाइल के अंदर जरूर होना चाहिए, खासतौर पर आज की जनरेशन के लिए। जिनका जन्म सन 2000 के बाद में हुआ है उनको जरूर अपने मोबाइल नंबर के अंदर 37 और 73 रखनी चाहिए, क्योंकि आज देखेंगे कि उनके बर्थ चार्ट के अंदर 3 या 7 दोनों में से एक नंबर जरूर गायब होता है, तो उनको 37 जरूर रखना चाहिए। ये बहुत बेहतरीन नंबर है, मनी मैग्नेट नंबर है, आपके जीतने की पॉसिबिलिटीज को इंक्रीज करता है, नॉलेज को एम्पावर्ड करता है। ये नंबर बड़ा जबरदस्त है, हम लोग इसको कहेंगे कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। चलते हैं 3, 8 और 8, 3 के ऊपर। 3, 8 और 8, 3 के ऊपर। तो ये जो नंबर है ये क्या करता है? आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए मोटिवेट करता है। जिनके मोबाइल नंबर में 83 या 38 का कॉम्बिनेशन होगा, इनको अंदर से ये आएगा कि यार मुझे कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है जरूर लेनी है, मुझे कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर लेनी है। फिर दूसरा इनका ये रहेगा कि अगर मान लीजिए कि किसकी शादी नहीं हो रही तो ये लोग क्या करेंगे? रिश्ता ढूंढेंगे फिर उसके लिए, क्योंकि ये लोग 2 पार्टीज के बीच में एक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए 38 और 83 जो है नंबर बड़ा जबरदस्त है। जिनको भी सॉलिड एसेट्स लेने हैं, घर लेना है या प्रॉपर्टी का काम करना है, रियल एस्टेट का काम करना है, वो इस नंबर को जरूर रखे, 83 और 38 को। इसको भी हम लोग पॉजिटिव कैटेगरी के अंदर रखेंगे। फिर देखिए 39 और 93। ये जो 39 और 93 है, ये एक्चुअली में जिनके पास में भी होगा, आप देखेंगे कि वो ज्यादा शो ऑफ पर बिलीव करेंगे, ड्यूअल नेचर उनका होगा। एक साथ 2 मुखौटे पहने हुए, एक साथ 2 मुखौटे, कभी क्या कभी क्या, बार बार नेचर को चेंज करेंगे। दूसरा ये भी होगा कि शो ऑफ पर वो ज्यादा बिलीव करेंगे। हां, इसका पॉजिटिव पॉइंट सबसे ज्यादा ये है कि ये नंबर जो है मेहनत करवाता है। जो भी बच्चा आलसी है, जो इंसान आलसी है, उसके नंबर में आप 39 या 93 रख दीजिए, वो धीरे धीरे एक्टिव हो जाएगा, वो बंदा बहुत एक्टिव हो जाएगा अपने काम को लेकर। इसीलिए 93 और 39 जो है एक पॉजिटिव नंबर है, आप लोग इसको रख सकते हैं। तो आज हमने 3 को अच्छे से क्लैरिफाई किया है, बड़ा बारीकी समझा है कि टोटल होगा तो क्या होगा, रिपीट होगा तो क्या होगा, अगर किसी नंबर के साथ में ये बैठ जाता है तो फिर इसके क्या इंपैक्ट होंगे। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग अपने व्यूअर्स को एम्पावर्ड करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी कैसी काम करती है।
मैं आपको भ्रम में या अंधेरे में रखकर कोई काम नहीं करना चाहता हूं। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। मैंने हर चीज क्लैरिटी के साथ में आपको बताई है कि ये रखने से ये होगा, रखना है कि नहीं रखना है, फिर वो आपका डिसीजन होता है। मैं चाहता हूं कि आप अपना निर्णय जो है वो स्वतंत्र रूप से ले, मेरे ऊपर डिपेंड होकर ना ले, क्योंकि मैंने आपको नॉलेज डिलीवर कर दिया है। अब डिसीजन आपको लेना है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रिपोर्ट अगर आप बनवाना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम अगर आपको है, इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या फिर नीचे एक गूगल फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कीजिए, अपना इंटरेस्ट शो कीजिए और हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। जैसे अर्जेंट लाइफ पाथ रिपोर्ट है, प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट है, इसको हम लोग इस तरीके से बनाते हैं कि आपसे प्रश्न लेते हैं, प्रश्नों का जवाब आपको मिलता है, आपका बर्थ चार्ट एनालिसिस होता है, रेमेडीज आपको दी जाती हैं, आपके व्हीकल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, हर चीज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं और आप लोगों तक एक वीडियो पूरा बनता है। इतनी मेहनत उसके ऊपर लगती है और फिर डिलीवर होता है। तो बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि हम लोग अपनी रिपोर्ट्स को मैन्युअली बनाते हैं, किसी सॉफ्टवेयर से नहीं बनाते, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपके इमोशंस को नहीं समझता है। उसको यह नहीं पता है कि आपका एग्जाम कब क्लियर होगा, क्योंकि ये बर्थ चार्ट को देखकर एनालाइज करके पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि हर इंसान के सवाल अलग अलग होते हैं, इसलिए जवाब भी अलग अलग होंगे। हर इंसान का भाग्य अलग अलग होता है, इसीलिए उसके जवाब भी अलग अलग होंगे। हर इंसान की समस्याएं अलग अलग होती है, इसलिए उसके जवाब भी अलग अलग होंगे। हम लोग एक ही कैटेगरी के अंदर, एक ही तराजू के ऊपर हर किसी को नहीं तोल सकते हैं। और जो आज ये कहते हैं कि हम लोग एआई से आपकी रिपोर्ट बनाएंगे, एआई सब समझेगा, ये करेगा, वो करेगा, सब बकवास। मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूं, एक दिन आपको लगेगा कि वाकई में जो मैन्युअली काम होता है उसका कोई भी तोड़ नहीं है, और खास तौर पर इस फील्ड के अंदर। अब निर्णय आपका है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।